अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में जुमादुल ऊला इस्लामी तारीख गजवज बद्र मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए मुशरिकीन मक्का 1000 का फौजी लश्कर लेकर मक्का से निकले। सबके सब हथियारों से लैस थे। जब हुजूर को इत्तला मिली तो आप उनके मुकाबले के लिए अपने जानिसार सहाबा को लेकर मदीना से निकले, जिनकी तादाद 313 या कुछ ज़्यादा थी, जबकि मुसलमानों के पास 70 ऊँट, 2 घोड़े और 8 तलवारें थीं। यह मैदान बद्र में हक व बातिल की पहली जंग थी। मुशरिकीन ने पहले ही से पानी के चश्मों पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से मुसलमानों को खुश्क रेगिस्तान में पड़ाव डालना पड़ा, जहां वज़ू और गुस्ल हत्ता के पीने के लिए भी पानी मौजूद नहीं था। चुनांचे हुजूर सहाबा की सफ़े दुरुस्त फरमाकर खेमे में तशरीफ़ ले गए और सजदे की हालत में यह दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, अगर आज तूने इस मुट्ठी भर जमात को हलाक कर दिया तो रूए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने इस दुआ की बरकत से बारिश नाजिल फरमाई, जिससे तमाम ज़रूरतें पूरी हो गईं। मैदान जंग भी साजगार हो गया, जिसकी वजह से मुसलमानों को शानदार फतह नसीब हुई। कुरैश के 70 अफराद मारे गए, 70 अफराद कैद किए गए, जबकि मुसलमानों में से 14 सहाबा शहीद हुए। अल्लाह की कुदरत, हवा में निज़ाम कुदरत, हवा में अल्लाह का निज़ाम कुदरत देखो कि उसने हवा पर बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कैसी ड्यूटी लगा रखी है कि वह बराबर बादलों को ऐसी ज़मीन पर ले जाकर बारिश बरसाती है जहाँ की ज़मीन सूखी और पानी के लिए प्यासी हो। अगर अल्लाह ताला बादलों पर यह ड्यूटी ना लगाता तो बादल पानी के बोझ से बोझल होकर एक ही जगह पर ठहरे रहते और हमारे बागरात और खेतियाँ सूखी रहकर जाए हो जाती। यकीनन वह बड़ी अजीब जात है जिसका हुक्म बादलों पर भी चलता है। एक फ़र्ज के बारे में अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते रहिए और ख़ुद भी नमाज के पाबंद रहिए। हम आपसे रोज़ी तलब नहीं करते, रोज़ी तो आपको हम देंगे और अच्छा अंजाम तो परहेज़गारों का है। एक सुन्नत के बारे में, खुशबू को रद्द नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुशबू का हदिया दिया जाता तो आप उसको रद्द नहीं फरमाते थे। एक अहम अमल की फजीलत, सलाम करने पर नेकियां। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अस्सलामु अलैकुम कहा उसके लिए 10 नेकियों लिखी जाती हैं, और जिसने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहा उसके लिए 20 नेकियां लिखी जाती हैं, और जिसने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहा उसके लिए 30 नेकियां लिखी जाती हैं। एक गुनाह के बारे में, शराब, मुर्दार और खिंजीर हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने शराब और उसकी कीमत, मुर्दार और उसकी कीमत, खिंजीर और उसकी कीमत को हराम कर दिया है। दुनिया के बारे में, दुनिया व आखिरत की तलाश का अजीब मामला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू देखे कि तुझे आखिरत की किसी चीज़ की तलाश होती है तो उसका मिलना तेरे लिए आसान हो जाता है, और जब तू दुनिया की कोई चीज़ तलब करना चाहता है तो उसका मिलना तेरे लिए दुश्वार हो जाता है, तो समझ लेना कि तू अच्छे हाल में है, और अगर मामला उल्टा है तो तू बुरे हाल में है। आखिरत के बारे में, अहले जन्नत की नेमतें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिनको दाहिने हाथ में आमाल नामे दिए जाने वाले हैं, वह दाहिने वाले कितने अच्छे होंगे। वह उन बागों में होंगे जिनमें बगैर कांटों की बेरियां होंगी।
तह बतह केले लगे हुए होंगे, लंबा लंबा साया होगा, बहता हुआ पानी होगा और कसरत से मेवे होंगे जो न कभी ख़त्म होंगे और न उन पर पाबंदी लगाई जाएगी, और वहाँ ऊंचे ऊंचे फर्श होंगे। हमने वहाँ की औरतों को ख़ास तौर पर बनाया है। हमने उनको कुंवारियाँ, शौहर से मोहब्बत करने वाली और हम उम्र बनाया है। यह सब चीज़ें दाहिने हाथ वालों के लिए है। तिब्बे नबवी से इलाज, आब ज़मज़म के फ़वाइद। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जमजम का पानी जिस नियत से पिया जाए उससे वही फ़ायदा हासिल होता है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, और जो शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा तो शैतान तो बेहया और बुरी बातों का हुक्म करता है। इस्लामी तारीख। कैदियों के साथ हुस्न सलूक। गज़ा-ए बद्र में 70 मुशरिकीन कैद हुए जिनको मदीना मुनव्वरा लाया गया। हुजूर ने कैदियों को सहाबा में तकसीम कर दिया, उनके साथ हुस्न सलूक और भलाई करने का हुक्म दिया। इस हुक्म को सुनते ही सहाबाए किराम ने उनके साथ ऐसा सलूक किया कि दुनिया के कोई कौम उस अदल व इंसाफ और हुस्न सलूक की मिसाल पेश नहीं कर सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू कमर से कसे हुए थे। उनके कराहने की वजह से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए तो सहाबा ने उनकी रस्सी ढीली कर दी। उनकी इस रियायत की वजह से अदल व इंसाफ करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कैदियों की रस्सियां ढीली कर दी। सहाबा के हुस्न सलूक का यह हाल था कि उन्होंने अपने बच्चों को भूखा रखकर कैदियों को खाना खिलाया और अपनी ज़रूरत के बावजूद उनको कपड़े पहनाए। मालदार कैदियों से 4000 दिरहम फिदिया लेकर छोड़ दिया गया और पढ़े लिखे गरीब कैदियों को 10-10 आदमियों को लिखना पढ़ना सिखाने के बदले आज़ाद कर दिया गया और अनपढ़ गरीब कैदियों को बिला किसी मुआवजे के रिहा कर दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। जमात के मुतअल्लिक़ ख़बर देना। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से गुफ्तगू फरमा रहे थे। दौरान गुफ्तगू इरशाद फरमाया, अभी तुम्हारे पास इस तरह से माशिक वालों की एक बाअखलाक जमात आएगी। चुनांचे हज़रत उमर अलैहिस्सलाम खड़े होकर उस तरफ चले। थोड़े ही दूर पहुँचे थे कि सामने से 13 अफराद पर मुश्तमिल एक जमात आई। हज़रत उमर ने पूछा, कौन हो? जमात ने कहा, हम कबीलाए बनी अब्दे कैस से ताल्लुक़ रखते हैं। हज़रत उमर अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या इस शहर में तिजारत के इरादे से आए हो? तो उन्होंने फरमाया, नहीं। हज़रत उमर ने फरमाया, अभी अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों का तज़किरा किया था और तारीफ़ की थी, एक फ़र्ज़ के बारे में, कर्ज़ अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज़ की अदायगी पर ताकत रखने के बावजूद टाल मटोल करना जुल्म है। एक सुन्नत के बारे में, तिजारत में बरकत की दुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हकीम बिन हिजाम को तिजारत में बरकत के लिए यह दुआ दी, बारकल्लाहु फ़ी तिजारतिका। तर्जमा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तुम्हारी तिजारत में बरकत दे। एक अहम अमल की फजीलत, मुसाफा मग़फ़िरत का ज़रिया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और मुसाफा करते हैं तो जुदा होने से पहले उन दोनों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। एक गुनाह के बारे में, गुमराही इख्तियार करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते से भटकते हैं उनके लिए सख्त आज़ाब है, इसलिए कि वह हिसाब के दिन को भूले हुए हैं। दुनिया के बारे में, दुनिया चाहने वालों के लिए नुकसान। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब हो हम उसकी खेती में तरक्की देंगे, और जो दुनिया की खेती का तालिब हो के सारी कोशिश उसी पर खर्च कर देंगे तो हम उसको
दुनिया में से कुछ दे देंगे और ऐसे शख्स का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कब्र के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। आखिरत के बारे में तिब्ब नबवी से इलाज। ककड़ी के फ़वाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के साथ ककड़ी खाते थे। फ़ायदा। अल्लामा इब्ने क़य्यूम ककड़ी के फ़वाइद में लिखते हैं कि यह मद्दे की गर्मी को बुझाती है और मसाना के दर्द को ख़त्म करती है। नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मातहत और यतीमों के बारे में फरमाया, तुम अपनी औलाद की तरह उनका इकराम करो और जो तुम खाते हो उनको भी वही खिलाओ। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।